चलो आज का हमारा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। चैप्टर रहेगा 2 नंबर, वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन का मतलब है आखनी काज की पृथ्वी आपने बेर है, एक ऊपर कीड़ी भी रहे, एक ऊपर मकोड़ा भी रहे, एक ऊपर बुढ़ा बुढ़ा जीव हाथी भी रहे, आपा भी निवास करो। हजारों करोड़ों प्रकार की जनजाति है पृथ्वी के ऊपर निवास करे। नॉर्मल सी बात बताइए, कोई दिक्कत है क्या? आगे देखो, यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। आज की पृथ्वी ने जिसके ऊपर आप निवास करा पूरे के पाई जावे जैव विविधता। के पाई जावे जैव विविधता मतलब है विभिन्न प्रकार के जीवों को पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता। आज की पृथ्वी ने, यह पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं इस पर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक ही प्रकार का कौन, पूरे तरह तरह का जीव पाए जाए। ठीक है, क्या पर है? पृथ्वी के ऊपर जिस पर आप निवास कराने पूरे तरह तरह का क्या पाई जावे? जीव पाई जावे। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है? वन, जिस आप सांस ले। पीने के लिए अपना क्या क्या आवश्यकता है? पानी आवश्यकता है, जिसके बिना मनुष्य तो जीवित ही कौन रह सका, पानी के बिना रह सकेंगे। आज की पृथ्वी है एक ऊपर तरह तरह का जीव पाए जावे और पेड़ पौधा तो अहम रोल अदा करे मनुष्य ने जीवित रखने खातिर। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा के बना के देने लग रहे, अपना ने ऑक्सीजन बना के देने लग रहे। नॉर्मल सी बात है। देखो उर्स अपनो पाठ शुरू हो गो क्या भारत में वनस्पति जात व प्राणी जात। वनस्पति क्या वन में, और प्राणी मतलब है जी मैंने मनुष्य जीव जंतु शामिल हो जाए ना, सांस लेने वाला वे सकला प्राणी जात के मायना जाए। मनुष्य है और तरह का जितना भी प्रकार का जीव जंतु वे सकला क्या माजी सी प्राणी जात में। और वनस्पति जात में जितना भी प्रकार का पेड़ पौधा हुआ घास जो भी हुए वे क्या माजी सी वनस्पति जात में। प्राणी जात का अपनो पॉइंट है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। कब अगर अपने 800 में नजर जुड़ावा ने तो कुछ तो पेड़ पौधे वे मान लो जानवर, ठीक है ना। ऐसा ही जगह कड़ पाई जाए कि हमारे ही इलाके में पाए जाते हैं। क्या कुछ तो अपना पेड़ पौधा और अपना पाना जगह जानवर होवे, जीव जंतु होवे, वे कुछ तो ऐसा जगह अपने को नहीं पाई जावे, इसके अलावा ना कहे कौन पाई जावे। ठीक है, नजर जुड़ाऊंगा। भारत के जैव विविधता वाला देश है, पूरे हर प्रकार का जीव जंतु पाई जावे। भारत में विश्व की सभी जैव उपजाति की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जावे? 8%। अगर संख्या हम बात करा तो कितनी है? 16 लाख उपजातियां भारत का मान जीवा की पाई जावे। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के लिए क्या हुए? अहम हुए। अब अपने एक फायदो पहुंचा रहे लेकिन आप फिर भी यहाँ की कदर कौन कर रहा, और कदर ही नहीं कर रहा ने। यदि देखो पिछले कुछ साल से देखो क्या पर्यावरणीय संतुलन है वो बिगड़ गयो, कह तो ज्यादा सर्दी पड़े लगी या फिर ज्यादा गर्मी पड़े लगी। ठीक है, वो पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ लाग रहे अपनी अनदेखी की वजह से। अब पिछले पाठ में पढ़े ने कि मानवीय क्रियाकलाप की वजह से पर्यावरण में क्यों लाग रहे असंतुलन होने लाग रहे, पढ़ी ना पिछले पाठ में। तो वही सिस्टम है कि मानव आज की जीव जंतु पाए जावे, पेड़ पौधा पाए जावे, आंखें के कर लाग रही, अनदेखी कर लाग रही, जीव वजह से तो अपने जो संतुलन है पृथ्वी को वो लगातार क्यों रही बिगड़ रही। ठीक है, अब अपने पॉइंट है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात का पेड़ पौधा और जानवर रहने पे हमारा कुछ हिस्सा है जिसका हमारे इलाके का मायने पाई जाए।
कुछ हिस्सा जगह सिर्फ कड़ पाई जावे, अपने के नहीं पाई जावे। अगर बात करा भारत की, तो भारत में विश्व की सभी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत है, और अगर संख्या की बात करा तो कितनी है, 16 लाख। देखो आप दूसरो पॉइंट पढ़ांगा, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, कटे की बात कर रहे हैं, वन और वन्य जीव का संरक्षण, संरक्षण का अर्थ क्या है, हाँ, क्या भारत में वन और वन का मायने रहने वाला जगह जीव है, बाकी की बात करा, आप बचाव की बात करा, बाकी संरक्षण के बारे में ध्यान करा, क्या को भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, आवश्यक आंखों, ठीक हो, वन को व वन्य जीव को आका संरक्षण की है, संरक्षण आवश्यक है। क्यों है, क्योंकि तेज गति से क्या हो रही है, तेज गति से इनका हास हो रहा है, इसलिए आंखों संरक्षण, आंखों बचाव अपने आवश्यक है। तो भारत में जितना भी प्रकार का वन है और जितना भी कमान रहने वाला जीव है, वे तेज गति से विलुप्त होने लग रहे, समाप्त होने लग रहे, इसलिए अपना बाको क्या करना आवश्यक है, संरक्षण करना आवश्यक है। को संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों है, क्योंकि वन को और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों है, क्यों को प्रश्न अपना ढूंढना कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों है बताओ, इनका संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों है। अब संरक्षण कराना ने एक नंबर इशू क्या होगी, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, पहले क्यों होगो, बनी रहती है, कब अपने जिको परिस्थिति के ने भी कमाई विविधता बनी रहेगी, एक प्रकार की चीज कौन पाई जाएगी, अपा सगड़ा बचाऊंगा ना तो हर प्रकार की चीजें पाई जाओगी, तो विविधता बनी रहेगी। इशू बचाऊंगा ने तो क्या रहोगो, जल वायु और मृदा ये भी बने रहते हैं, ये अपने जीवन में बचाने वाली जिकी जिकी चीज है ना, जल वायु और मृदा ये भी अनाशु बनी रहे, ठीक है। क्या करने शू, संरक्षण करने शू, वन और वन्य जीव को संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि एक तो परिस्थिति की विविधता बनी रहेगी, एक अपने जिको जीवन के लिए जो जो चीज आवश्यक है वह भी अपना घर से मिले, वरना शू वन्य जीव से मिले तो अपने वह चीज भी प्राप्त होती रहेगी। अगर आपको संरक्षण नहीं कराना ने तो एक तो परिस्थिति की विविधता समाप्त हो जाएगी, एक अपने जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक है ना वह भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अंडरलाइन के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, 1972 में लागू हुआ या बना, ठीक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ, याद रखना है। वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मैंने एक मायने किए है, वन्य जीव मैंने वन्य जीवों के आवास, वन्य जीवों रक्षण के अनेक प्रावधान थे। हाँ दोबारा देखो, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1972 में बना था। एक मैंने क्या कह है कि वन्य जीव जिका ने बाको आवास अपना सुरक्षित रखना है, आवास को रक्षा करनी है और भी का कई अनेक प्रावधान भी करना है, तो आवास से संबंधित है, ठीक है ना। वन्य जीवा के आवास या वन्य जीवा ने बचाने के लिए अधिनियम कब बने, 1972 के मायने बने। तो कुछ जातियां ऐसी और इनकी आवश्यकता अपना खूब बड़ी, क्योंकि आपा क्या करे लग गया, आपको अति शोषण करे लग गया, ज्यादा आपा शिकार करे लग गया, जी वजह से कुछ प्रजातियां क्या होगी, विलुप्त होगी या विलुप्त होने के कगार पर ही। तो वन बचाने के लिए सरकार क्या करी है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित करी। अब देखो बाघ परियोजना के बारे में पढ़ांगा, क्या के बारे में पढ़ांगा, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 को शुरू हुआ था। क्यों, टाइगर ने बचाने के लिए। लगातार की संख्या क्यों लग रही है,
कम होने लग रही। 1972 का मायने क्या काम हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और 1973 का मायने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब बना, 1973 में। और 1972 में क्या बनी रहे, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मतलब 1972 के मायने तो वन का मायने रहने वाला सगड़ा जीव ने बचाने की योजना बनाई, जंगल में रहने वाला सगड़ा जीव ने वन बचाने। और 1973 के मायने सिर्फ और सिर्फ किन बचाने की परियोजना शुरू हुई है, टाइगर, जिसका नाम ये प्रोजेक्ट टाइगर। कोई दिक्कत है? वन जीव अधिनियम कौन से है, वन जीव अधिनियम 1980 और 1986। वन्य जीव अधिनियम है, एक मायने छोटा छोटा कीट है ने, तितली तातली छोटा छोटा जानवर छोटा छोटा कीट पाई जाए, वन भी एक मायने शामिल करे। सूक्ष्म कीट कैसे कहा पाया, छोटे कीटों को भी क्या इसमें मिला है, महत्व मिला है। कौन से मायने, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 का मायने। और फिर क्या करियो, 1991 का मायने 6 प्रकार का पौधा की जाति भी एक मायने क्या कर दी, शामिल कर लिए। पौधों की जाति को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कब, 1991 में। पहले तो एक मायने छोटा छोटा कीट आने वन बचाने पर ही जोर दिए गए, 1980 और 86 की बात है। फिर 1991 में क्या किया, 6 प्रकार का पौधा है ने, बाकी जाति भी कमाइन शामिल करी, बोले आन भी अपना ने बचाना ही, ठीक है ना। कितना प्रकार का, 6 प्रकार। कद की बात है, 1990 की बात, 1991 की, सॉरी 1991 की बात है। हाँ, दोबारा देखो, आप पढ़ रहे हैं भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। ठीक है, मैंने वन और वन्य जीव को संरक्षण आवश्यक है, क्यों है, क्योंकि ये तेज गति से क्या हो रहे हैं, इनका ह्रास हो रहा है, इनमें कमी हो रही है। ठीक है, बाद में देखो, अब देखो ह्रास होने का क्या कारण, क्यों है। ठीक है, पहले तो क्या, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, दूसरों जलवायु और मृदा बने रहते हैं। फिर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 का मायने लागू हुआ, के बचाना खातिर, वन का मायने रहने वाला जीवन बचाने के लिए। ठीक है ना, वन्य जीवों के आवास संरक्षण या फिर उनके अनेक प्रावधान इसमें किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, 1973, अगली साल 72 में क्या हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और 73 का मायने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। फिर 1980 और 86 में वन्य जीव अधिनियम बना। ठीक है, भी के तहत छोटा छोटा जगह कीट आने वन बचाने की बात करेगी। और 91 का मायने 6 प्रकार का पौधा और जोड़ लिया गया। बताओ, समझवाइए।